जय श्री रामकृष्णा, जय माँ शारदा। आज की ये वीडियो सभी साधकों, उपासकों और स्पिरिचुअल सीकर्स के लिए विशेष रूप से खास है। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि यदि आप नाम जप कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि नाम का पूरा जो प्रभाव है वो आपके चित्त के ऊपर, आपके मन के ऊपर पड़े, तो आपको क्या करने की आवश्यकता है। या यदि आप नाम जप कर रहे हैं और आप इस जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको किन चीज़ों से खुद को बचाना है ताकि नाम जप का जो पूरा इम्पैक्ट है, जो पूरा इफेक्ट है, वो आपके चित्त के ऊपर, आपके मन के ऊपर पड़ सके, जिससे आपकी जो प्रोग्रेस है, जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन है, वो बहुत ही अच्छे से, बहुत ही तेजी के साथ हो सके। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि जब भी आप नाम जप कर रहे हैं, नाम जप की जर्नी में आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो जैसे ही देखेंगे कि आप नाम जप को इस तरीके से हाथ में कर रहे हैं, माला से कर रहे हैं या काउंटर से कर रहे हैं, वो आपको ऐसे देख कर ही नाम जप के बारे में आपसे बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें कहेंगे, आपको किसी न किसी तरीके से भ्रमित करने की कोशिश करेंगे, आपके मन में एक डाउट लाने की कोशिश करेंगे। इस डाउट की वजह से कई बार मन में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं। मन में कभी कभी डाउट्स इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि हमारी नाम जप की जो जर्नी है वो कम्प्लीटली इम्पैक्टेड हो जाती है। अब एक चीज़ जो समझना यहाँ पे ज़रूरी है कि जब आप नाम जप कर रहे हैं, आपको बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसे किसी भी इंसान के द्वारा बोले गए किसी कमेंट पर रिएक्ट ना करें। अगर वो आपको इरिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपका मजाक बना रहे हैं क्योंकि आप नाम जप करते हैं, किसी तरीके से आप पर कोई जोक्स क्रैक कर रहे हैं, वो कोशिश करेंगे कि आपको किसी तरीके से उलझाएं, किसी तरीके से आपके कंसंट्रेशन में, आपकी जर्नी में एक हिंड्रेंस क्रिएट करें। लेकिन आपको यहाँ पर रिएक्ट नहीं करना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है हमेशा। आप एक चीज़ को समझिए, ऐसे लोग आपको जर्नी में बहुत मिलेंगे जो ये कहेंगे आपसे कि इससे क्या होगा, इससे क्या फ़ायदा है, इससे क्या मिलेगा आपको, आप क्यों इन चीज़ों में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, आपको नाम जप करने की आवश्यकता ही नहीं है, नाम जप बिल्कुल बेकार है, इसे आपको करना ही नहीं चाहिए। ये सब फालतू और फिजूल की बातें हैं। ऐसे आप बहुत सारे लोगों से सुनेंगे अपनी जर्नी में। ये जो लोग हैं, इन्होंने खुद तो कभी कोई नाम जप, मंत्र जाप, किसी तरह की साधना, जीवन में कोई त्याग, कोई तपस्या करी नहीं है। और जब ये देखेंगे कि आप उस रास्ते पर चल रहे हैं, ये आपके रास्ते में अड़चन क्रिएट करने की बहुत सारी कोशिशें करेंगे, आपको भटकाने की, विचलित करने की, भ्रमित करने की हर संभव कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आपको ऐसे जितने भी नेटवर्क्स हैं, कनेक्शन हैं, लोग हैं, सर्कल है, उससे खुद को प्रोटेक्ट करते हुए चलना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये कहेंगे कि हमने फलाना इंसान को देखा है, वो तो बहुत टाइम से नाम जप कर रहे हैं, वो तो ये कर रहे हैं, वो तो ये वैसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, उनकी लाइफ में तो कुछ बदला नहीं। मोटा मोटा दूसरों के अनुभव को वो एज अ कंपैरिजन यूज़ करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि उनके अनुभव में क्योंकि कुछ नहीं हुआ तो इसलिए आप भी मत करिए क्योंकि आपके अनुभव में भी कुछ नहीं होगा। ऐसे लोगों से भी खुद को सावधान करने की आवश्यकता है। आप एक चीज़ अपने मन में बिठा लीजिए कि आपको कोई भी चीज़ जो विचलित कर रही है, नाम जप करने से रोक रही है, उसमें कोई हिंड्रेंस क्रिएट कर रही है, किसी तरीके से भ्रमित कर रही है, कोई कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है, किसी तरीके से आपके अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट की स्टेट आ रही है, आप सेल्फ डाउट में जा रहे हैं, उन सारी ही चीज़ों से आपको खुद को बचाने की बहुत अधिक आवश्यकता है।
ताकि आपका जो नाम जप है वो निरंतर चलता रहे। जितनी श्रद्धा से, जितनी व्याकुलता से, जितनी शरणागति के भाव से आप नाम जप को कर रहे हैं वो चलता रहे और आपकी साधना में कोई विघ्न ना हो। आपको एक चीज और ध्यान रखने की बहुत अधिक आवश्यकता है कि जहां भी आप नाम को लेकर कुछ भी नेगेटिव सुने या नाम को लेकर बहुत सारी ऐसी चीजें सुने कि वो इंसान 5 साल से कर रहा है, वो इंसान 10 साल से कर रहा है, उसकी लाइफ में कुछ नहीं बदला, उसके जीवन में कोई भी चेंजेस नहीं आए, ऐसे सारे जो भी कम्युनिकेशंस हैं, कॉन्वर्सेशंस हैं, इससे खुद को प्रोटेक्ट करते हुए चलना है, खुद को बचाते हुए चलना है। क्योंकि क्या होता है, जब हम ऐसी चीज़ों को सुनते हैं, अक्सर सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, इन चीज़ों का एक इफेक्ट, एक गहरा इम्पैक्ट हमारे भी माइंड के ऊपर होता है और फिर हम खुद से ही बहुत सारे सेल्फ डाउट्स क्रिएट कर देते हैं। खुद भी यही सोचने लग जाते हैं कि शायद वो इंसान ठीक कह रहा था कि फलाना के जीवन में कोई अनुभव तो हुआ नहीं, तो शायद मेरा भी नहीं होगा। सब कुछ ठीक चल रहा है आपकी लाइफ में, सब कुछ अच्छे से आप कर रहे हैं, संख्या अच्छे से कर रहे हैं, श्रद्धा से, शरणागति की भाव से, हृदय में प्रेम से और पूरा मन लगाकर डूब कर नाम जप कर रहे हैं। लेकिन बारंबार इस तरह की नेगेटिव चीजें सुन के आप एक सेल्फ डाउट की स्टेट में चले जाते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप इस टाइम पे सत्संग का सहारा लें, एक ऐसे सर्कल में खुद को रखें जहां लोग बहुत अधिक नाम जप कर रहे हैं, भजन संकीर्तन कर रहे हैं, जहां लोग अपने जीवन शैली में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस जैसे कि योग, 100 अध्याय, प्राणायाम, इसको उतारने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें एक निरंतरता लाने की कोशिश कर रहे हैं। खुद को ऐसे लोगों के बीच रखें, ऐसे समूह में रखें, ऐसे ग्रुप्स में रखें, जिससे आपकी जो प्रैक्टिस है वो लगातार बनी रहे, उसमें जो कॉन्टिन्यूटी है वो एकदम बरकरार रहे और आपकी साधना में किसी तरह की कोई विघ्न ना आए। इसके बाद एक और चीज जिससे नाम जप बहुत अच्छे से उतर सकता है, लेकिन अगर ये भी आपके माइंड में चली गई तो वहां भी आपको दिक्कत आ सकती है। वो चीज ये है कि जहां भी लोग किसी तरीके का कोई कुतर्क, वितर्क, आलोचना, नेगेटिव चीजें डिस्कशन कर रहे हैं या कोई अपने आप ये समझिए कि ज्ञान का प्रदर्शन कर रहा है, वहां से आप नमस्ते बोलकर पूरी रिस्पेक्ट के साथ वहां से कट लीजिए, वहां से आप निकल जाइए। जितना भी समय है आप नाम जप में लगाइए, आपका जो प्रोफेशन है उसमें लगाइए, आप फैमिली में लगाइए, आपके लाइफ के जो और इम्पोर्टेंट काम है उसमें लगाइए और खुद को इन कामों में लगाते हुए नाम जप को करते रहिए। एक चीज़ का ध्यान रखिए, किसी तरह की कोई कंप्लेनिंग वाली डिस्कशन में, क्रिबिंग वाली डिस्कशन में, किसी तरह की कोई आलोचना में, कोई ऐसे डिस्कशंस में आपको नहीं जाना है जहां पे फालतू और फिजूल की बातें चल रही हैं। ये सारी चीज़ें आपको इम्पैक्ट करती हैं, ये सारी चीज़ें आपकी साधना में एक हिंडरेंस क्रिएट करती हैं। तो इन कुछ बातों का, इन कुछ नेटवर्क्स का, कनेक्शंस का, लोगों से अगर आप खुद को दूर रख सकते हैं तो आप देखेंगे कि नाम जप में आपकी जर्नी में आपको उतनी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। क्योंकि बहुत बार जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो हम लोगों से सुनकर, अलग अलग बातें सुनकर, अलग अलग स्टोरीज, कहानियाँ, एक्सपीरियंसेस सुनकर अपने मन में बिठा लेते हैं और सोचते हैं कि क्या पता मेरे साथ भी ऐसा हो। हालांकि ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। आप बिल्कुल सब कुछ ठीक कर रहे हैं, बिल्कुल आप सही डायरेक्शन में चल रहे हैं, लेकिन क्योंकि सुन लिया, क्योंकि वो चीज़ें बारंबार रिपीट हुई, तो कहीं ना कहीं मन में एक छोटा सा ही सही पर डाउट आ जाता है कि क्या पता मेरे साथ भी ये हो जाए, और वहां से फिर गड़बड़ी होना चालू होती है। धीरे धीरे साधना में डिस्टर्बेंस होती है और फिर आप नीचे की तरफ जाने लगते हैं। तो ये कुछ बातें हैं, अगर आप इनका ध्यान रख पाएंगे तो आपको साधना में, अपने नाम जप की जर्नी में, नाम जप
को हृदय से उतार के करने में और नाम जप में निरंतर जो आपकी निष्ठा है, जो आपकी श्रद्धा है, जो आस्था है, उसको बनाए रखने में बहुत मदद मिलेगी। आप खुद को प्रोटेक्ट करते हुए सही डायरेक्शन में आगे बढ़ पाएंगे और अपने नाम जप को निरंतर चला पाएंगे। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।